नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। पर्ची में दफन था मौत का राज, गुमनाम लाश और एक कल्लू कातिल की पुलिस को चुनौती। पकड़ के दिखाओ। साल था 2013, तारीख थी 20 मई। दिल्ली पुलिस को फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है। शव पर चाकू के निशान हैं जो बताते हैं कि हत्या का मामला है, लेकिन मृतक की पहचान हुए बिना पुलिस के लिए हत्यारे तक पहुंचना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि मृतक के पास न तो पर्स है, न मोबाइल फ़ोन और न ही जेब में कोई आईडी कार्ड। यानी पुलिस को एक ऐसी हत्या की जांच करनी है जिसमें शव का कोई चेहरा नहीं है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बड़े बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक ब्रिटानिया चौक। लोगों की इस भीड़ और ट्रैफिक से थोड़ी दूर इस वक्त फुटपाथ पर एक शख्स बेहोश पड़ा था। और फिर वहां से गुजर रहे लोगों ने नोटिस किया कि किसी का शव पड़ा है। उन्होंने इसी बीच पुलिस को फोन पर सूचना दी। अब सुभाष प्लेस थाने की पुलिस मौके पर आई, बेहोश शख्स का मुआयना करती है। लेकिन ये क्या, इस शख्स के शरीर पर चाकुओं के निशान हैं। शरीर के बाईं तरफ और सीने पर लगे चाकुओं के घावों से काफी खून बह भी चुका है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह शख्स अभी भी जीवित है या नहीं। लेकिन फिर पुलिस ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसे अस्पताल ले जाना उचित समझा। अस्पताल में डॉक्टर शख्स को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि मृतक की जेब में से उसका पर्स और मोबाइल गायब है। तो क्या किसी लूट के इरादे से इसकी मौत हुई है या किसी ने साजिश रची है। जाहिर है बिना किस ठोस जाहिर है बिना किसी ठोस जानकारी के पुलिस के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि शव और घटना के हालात से यह मामला लूट का जरूर लग रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कल रात को ये कत्ल हुआ हो, या ये हो सकता है ये शख्स किसी लुटेरे के चंगुल में फंस गया हो। हालांकि फिलहाल पुलिस की सारी थ्योरी कयासों पर आधारित है, क्योंकि अभी तक न तो मृतक की पहचान हो पाई और न ही पुलिस को कोई सुराग मिला है। हत्या की इस घटना में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच शव की तलाशी के दौरान मिले कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अचानक पुलिस का ध्यान जाता है और पुलिस एक बार फिर उसी हिस्से के सहारे जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। तो एक मृतक के लिए कागज का छोटा सा टुकड़ा ही काफी है हत्यारे की पहचान या पता बता सकते हैं। ये गुमनाम लाश पुलिस के किसी पहेली से कम नहीं थी। लेकिन तभी पुलिस को लाश की जेब से एक पर्ची मिलती है जिसमें कुछ होटलों और कुछ वेटरों के नाम लिखे होते हैं। लेकिन क्या यह पर्ची कुछ बताती है? पुलिस को सूचना सुराग देता है। क्या इस पर्ची की मदद से पुलिस को शव की पहचान पता चल पाएगी या फिर उनकी कोशिशें बेकार हो जाएंगी? वैसे तो पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हत्या के मामले में ऐसा कम ही होता है। जब पुलिस जांच से पूरी तरह आंखें मूंद लेती है। लेकिन सुभाष प्लेस थाने की पुलिस केस को सुलझाने में लगी थी। ये केस एक ब्लाइंड मर्डर सा लग रहा था जिसमें पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस ने वो जगह भी ढूंढ ली जहाँ उस अनजान शख्स की लाश मिली थी। उस जगह पर जाकर वहां भी लोगों को ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन उसे पहचानने वाला कोई नहीं मिला। अब हार कर पुलिस ने उसी पर्ची को दोबारा जांच करने का फैसला लिया और शव की जेब से मिली पर्ची पर ध्यान दिया। पुलिस को पता चला कि उस पर्ची पर कुछ होटलों और वेटरों के नाम लिखे थे। तो क्या यह शव होटल व्यवसाय से जुड़े किसी व्यक्ति का है? बात भले ही पुख्ता ना हो, लेकिन शव के पास मिले उस छोटे से हिस्से ने
पुलिस को पहले ही सुराग दे दिया था। कम से कम अब पुलिस होटल लाइन से जुड़े लोगों से इस संबंध में पूछताछ तो कर ही सकती थी। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और पर्ची में लिखे कुछ होटलों के नंबरों पर कॉल की। लेकिन तभी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब किसी कोशिश में राजस्थान से एक शख्स ने मरने वाले शख्स को पहचानने का दावा किया। घटना के बारे में और मृतक का के बारे में सुनने के बाद होटल में फोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि सच मुझे पता नहीं, हाँ, पर मृतक सरकूरपुर निवासी उमेद हो सकता है जो वेटर सप्लायर का काम करता है। अब पुलिस को जांच में मामूली सफलता मिली है, लेकिन होटल व्यवसायी के दावे का सत्यापन होना भी अभी बाकी था। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि उमेद शकूरपुर के एल ब्लॉक में रहता है। इसलिए पुलिस ने शव की फोटो खींची और एल ब्लॉक में उसके परिजनों की तलाश करने का फैसला किया। इस बार भी पुलिस को की कोशिश काम आई जब जाकर ब्लॉक में उमेद का परिवार मिला। यहाँ तस्वीर देखते ही उमेद की पत्नी और उसका भाई फूट फूट कर रोने लगे। वो बोले उमेद हर हफ्ते में एक बार राजस्थान से घर आता था, लेकिन इस बार वह घर नहीं लौटा। लेकिन एक सवाल अब भी वही बना हुआ है, वो कि उमेद की हत्या हुई या किसी का दुश्मनी थी या कोई चोरी का केस था। इस सवाल का जवाब जानने के इरादे से पुलिस ने उनके परिवार से उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की जो आमतौर पर उनकी जेब में होती थी, लेकिन इसमें उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। हाँ, ये जरूर मिला कि उमेद के पास एक मोबाइल फ़ोन भी था जो घटना के बाद से लगातार बंद था। पुलिस ने उमेद के मोबाइल फ़ोन को ट्रेसिंग पर लगा दिया था, लेकिन इसी बीच उमेद के कातिलों ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे बड़ा सुराग मिल गया। अब पुलिस को मरने वाले के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन न तो हत्या का मकसद पता चला और न ही हत्यारों के बारे में। लेकिन फिर कातिल ने खुद ऐसी हरकत कर दी जिससे पुलिस को पता चल गया कि उनके विषय में वास्तव में वह कार्रवाई क्या थी और उमेद की हत्या की वजह क्या थी। असल हत्या के बाद से गायब उमेद के जिस मोबाइल फोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया था वह एक दिन अचानक स्विच ऑन हो गया। फिर कुछ देर बाद वह भी बंद हो गया। लेकिन मोबाइल पर नज़र रख रही पुलिस को पता चला कि फ़ोन शकूरपुर इलाके में ही चालू हुआ था। अब एक बात और साफ हो गई कि जिसने उमेद की जान ली यानी उसका कातिल अभी भी शकूरपुर इलाके में ही मौजूद था। जहां मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ था, पुलिस शकूरपुर इलाके में वहीं गई। एक झोपड़ी नुमा छोटी सी दुकान पर पहुंचे। इस दुकान में उमेद का कातिल तो नहीं था, लेकिन दुकान पर मौजूद शख्स ने उमेद के मोबाइल के बारे में पूछताछ। उसी दिन सुबह दो युवक उमेद का मोबाइल फोन बेचने आए थे। दोनों सस्ते दाम पर मोबाइल देने को तैयार थे, लेकिन उमेद का मोबाइल लॉक था और कीपैड नहीं खुल रहा था। मोबाइल खरीदने से इनकार कर दिया। हालांकि दुकानदार मोबाइल बेचने आए दोनों लड़कों को जानता था और अब दोनों की पहचान से पुलिस को हत्यारों का पता मिल गया था। अब पुलिस तुरंत शकूरपुर जे कॉलोनी में रहने वाले उन लड़कों के घर पर पहुंच गई। संयोग से दोनों की मुलाकात घर में ही हो गई। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे की पहचान सनेचर साजिद के रूप में हुई। पुलिस ने जब दोनों से उमेद के बारे में पूछताछ की, पहले तो उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्द ही टूट गए। अब उनकी निशानदेही पर पुलिस ने साजिद से उमेद का बरामद कर लिया। एक चाकू भी बरामद किया। अब पूछताछ में दोनों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नशे के आदि साजिद को भी सख्त जरूरत थी पैसों की, और तभी दुर्भाग्य से उमेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उमेद को आजादपुर की तरफ से आता देख दोनों बटनदार चाकू लेकर एफओबी के पास चुपचाप खड़े हो गए, और जैसे ही उमेद उनके पास पहुंचा, दोनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उमेद कुछ समझ पाता,
दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान निकाल लिया और उमेद को मरा हुआ समझकर मौके से भाग गए। एक मामूली से कागज के पुर्जे से कातिलों तक पहुंचकर इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अब सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। नमस्कार, अब मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।